अस्सलाम वालेकुम, इस्लामाबाद से मैं हूँ जाहिदा राव। अताउर रहमान रावलपिंडी से। मैं मोहम्मद बिलाल सुहेल। मैं हूँ फरीदुल्लाह खान। मैं हूँ कराची से इसरार मुगेरी। अस्सलाम वालेकुम, इस्लामाबाद से मैं हूँ जाहिदा राव। आज हम बात करेंगे 2024 का सूरज तलखो शीरी यादों के साथ गुरूब होने को है। पाकिस्तान के लिए अगर सियासी हवाले से देखें तो बड़ा हंगामा खेज साल रहा है, चाहे हुकूमत हो या अपोजिशन, दोनों जानिब से गोलाबारी होती रही है। माशियत भी हचकोले खाती रही है, आवाम अच्छी खासी परेशान रही है, रोज़ हड़ताल हुए हैं, शहर बंद हुए हैं, मोबाइल सर्विस बंद हुई है। तो आज आवाम से जानते हैं कि आपके लिए कितना अच्छा ये साल साबित हुआ, कितना बुरा, क्या अच्छी याद है और क्या बुरी याद है। 2025 आने को है, उससे क्या उम्मीदें हैं? लगता है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे, माशियत बेहतर होगी, सियासी इस्तेहकाम आएगा, और आपकी क्या ख्वाहिश है कि 2025 में पाकिस्तान में ये होना चाहिए? तो इन तमाम तर सवालों के जवाब लेते हैं इस्लामाबाद की आवाम से। चलिए बताएं 2024 आपका कैसा गुजरा है? अल्हम्दुलिल्लाह, निज़ाम तो अभी तो गुजरते सही है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है सर, तो आजकल गुजारा नहीं क्या चलता। काम करते हैं? टैक्सी चलाते सर। तो दिन में कितना कमा लेते हैं? दिन में जो है ना यही 1500-1400 हो जाएगा, उससे गैस और रोटी खर्चा निकालते, ज़्यादा बच जाएगा तो 500 से ऊपर नहीं बचते ना। तो आपको लगता है कि 2025 में हालात बेहतर होंगे? तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का निज़ाम है, लेकिन जो अभी जो हालात जा रहे हैं शायद 2025 इससे भी जो है ना मुश्किल होगा। आपको उम्मीद नहीं है कि 2025 में भी हालात बेहतर होंगे? हाँ, बस महंगाई ज़्यादा हो गया ना, हर चीज़ इतना ज़्यादा हो गया, यकीन करो ना। आजकल जो है ना 500-600 रुपये पे क्या बचेगा, आप खुद सोचो ना। बस जी कैसे गुजरना है, जिस तरह ये पिछले साल गुजरे ऐसे ये भी गुजर रहे, उल्टा ये उससे भी ज़्यादा जो है ना महंगा गुजर रहे। दिन पर दिन चीज़ें महंगे हो रहे। अभी बच्चों का मैंने शॉपिंग किया, तकरीबन 5000 रुपये का दो उसने शूज़ दिया, एक छोटी बच्ची के लिए और एक इसकी अम्मी के लिए। तो स्वेटर वगैरह लेने, कपड़े लेने, नाना करने कोई 10,000 रुपये बराबर और है। अच्छा नहीं गुजरा? नहीं, अच्छा तो तकरीबन ये 5-6 साल गुजरने वाले के अच्छा साल गुजरता ही नहीं है। उसका वजह इन्होंने आपस में झगड़े शुरू किए हुए, आवाम का कोई सोच ही नहीं रहे। कोई कहते बिजली बंद कर रहा हूँ, कोई कहते रोड बंद कर रहा हूँ, कोई कहते धरना कर रहे। तो आपको लगता है 2025 अच्छा होगा? इंशाल्लाह। ये बताएं 2024 आपके लिए कैसा रहा? बहुत बुरा रहा है, क्यों बुरा रहा है? महंगाई की वजह से। किसी महंगाई की वजह से बुरा रहा है? जी, तो क्या मतलब तनख्वाहें कम है, महंगाई ज़्यादा है? तनख्वाहें कम है और महंगाई ज़्यादा है। जी, इसके अलावा कोई और 2024 की कोई अच्छी याद भी तो होगी, वो शेयर करते हैं। अगर 2024 में क्या अच्छा यादगार रहे कि चले, महंगाई की वजह से बुरा तो रहा है लेकिन चले एक बात अच्छी थी 2024? मुझे तो कोई नहीं अच्छी लगी, मैं खुद इसी वजह से बाहर जा रहा हूँ। अभी अप्लाई कर आया हूँ। तो 2025 से कोई उम्मीद है कि बेहतर होगा? उम्मीद तो है, आगे अल्लाह जाने क्या होता है। 2024 में ये है कि कमाया भी है, लगाया भी है, लेकिन अब 2024 जो कि एंड हो रहा है, तो बस हम एज़ ए पाकिस्तानी हम लोगों को सोचना चाहिए कि हुकूमत को, बल्कि ज़्यादातर हुकूमत को सोचना चाहिए कि वो आपस के लड़ाई झगड़ों को बंद करें और आवाम के लिए रोज़गार के मौके पैदा करें, ताकि जो लोग ये इतनी दुनिया आप देख रहे हैं पीछे, ये बाहर जाने के लिए तैयार है। किस वजह से? क्योंकि यहाँ पे रोज़गार के मौके नहीं है। हुकूमत को इस वजह से कोई बेहतर ठोस वो नहीं कर रही चीज़ें, ताकि जो है वो ये लोग जो बैठे हैं ये बजाय बाहर जाने के यहाँ पे वर्क करें। पाकिस्तान 2025 से कोई उम्मीद है कि हालात बेहतर होंगे? अभी तक तो नहीं लग रहा, क्योंकि इनके आपस के झगड़े नहीं ख़त्म हो रहे। अब 1 साल गुजर गया है, नून लीग की हुकूमत आई है, तो उनको चाहिए था कि अब तक यार ये जो मामला है ये आपस का ये सुलझा लेते, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं है। जब खुद नहीं हम अच्छे तो कुछ भी नहीं अच्छा। तो आपको लगता है कि आने वाला साल इससे बेहतर होगा? इससे अच्छा गुजरेगा। अच्छा साल गुजारने के लिए क्या टिप्स देंगी लोगों को? क्या बताएंगी कि इस तरह अच्छा बने तो आपकी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है? बस अपनी मेहनत करें, खाएं, किसी के साथ रिस्क ना लें, अच्छा, तो अच्छा है। सारा किसी के साथ ज्यादती ना करें? वो तो क्यों करें दे, हम मुसलमान हो के क्यों ज्यादती करें दे? कोई चाहे तो मैं करूं। लोग करते हैं ना, जो करते हैं वो अल्लाह से खुद ही भुगतें दे। ठीक ही गुजरा है, ऊंच नीच लगी रही है लेकिन बेहतरीन गुजरा है। क्या ऊंच नीच लगी रही है? बस ज़िंदगी में जो लगा रहता है, नशीब व फराज तो हिस्सा है ज़िंदगी का। कोई अच्छी याद? बहुत सारी हैं लेकिन कुछ इतनी ख़ास नहीं रही। आपको लगता है 2025 में पाकिस्तान के हालात मज़ीद बेहतर होंगे? उम्मीद तो नहीं है। क्यों उम्मीद नहीं है?
जो मतलब 8 फरवरी को जो जुल्म सितम हुआ इस कौम के साथ, उसके बाद तो उम्मीद नहीं है कि हालात बेहतर होंगे। हालात तो तभी बेहतर हो सकते हैं कि अवाम का मैंडेट अवाम के नुमाइंदों को दिया जाए, तभी उस सूरत में हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, अदरवाइज़ तो बहुत मुश्किल काम है। 2024 जो है बहुत हंगामी हालात में गुजर गया हुआ है, क्योंकि हालात बहुत ख़राब है, कुछ भी नहीं है ना। अपना रोज़गार सरकार ना रोज़गार दे रहे है, और ऊपर से रोडों पे भी नहीं छोड़ा, अपना कारोबार भी नहीं कर छोड़ने के लिए छोड़ता है, और ऐसा उल्टा जो है रोज़गार भी नहीं दे रहे, और उधर से कमेटी वाले कभी तंग कर रहे, कभी ट्रैफिक वाले तंग कर रहे, हम जावे कहाँ जावे हम। तो 2024 जो है इतना बहुत मुश्किल से गुजर रहा है। तो ये बताएं 2025 से कोई उम्मीद है कि अच्छा गुजरेगा? जब तक खान नहीं होएगा तो हम हमारा जो है अंदाज़ा जो है मुश्किल है, जो हालात सही हुए। ये खान आएंगे तो हालात बेहतर होंगे। खान जब आ जाएगा तो इंशाल्लाह ताला, क्योंकि वो खान जब आ जाता है तो हालात ठीक हो जाएगा। खान क्या करेगा? आसमान से मनो सलवा उतारेगा? नहीं, वो असल बात है, जो लोग थे पाकिस्तान के वो सारे बाहर गया हुआ है, जितने लोग थे आवाम जो कारोबारी लोग थे वो सारा चला गया, इधर तंग हो गया। तो खान जब आ जाता है तो वापस इंशाल्लाह ताला लोग वापस आएगा, इंशाल्लाह मुल्क का तरक्की होएगा। इस तरह बहुत मुश्किल है। कि पाकिस्तान के हालात बेहतर थे 2024 में? बस जी रहे हैं जी, हल्का फुल्का जो भी हमारे निज़ाम चल रहा है, मुल्क के हालात हैं जो भी है इंशाल्लाह ताला कर रहे हैं, वक्त गुजार रहे हैं अपना जिस तरह भी चल रहा है। कोई अच्छी याद 2024 की? अच्छी याद तो कोई नहीं है, बस हालातों के साथ सारे मजबूर हैं लोग, वक्त गुजार रहे हैं। वक्त गुजार रहे हैं अपना। जी बताएं 2025 से कोई उम्मीद है कि हालात बेहतर होंगे? उम्मीद तो अल्लाह के घर में कायम है, देखते हैं हमारा क्या होता है। हमारा उम्मीद तो हमारे पास इंशाल्लाह ताला पूरी कायम है, क्योंकि मुसलमान है, उम्मीद तो हमारी पूरी कायम है, चलेंगे इनके साथ ही चलेंगे जिस तरह भी है। मैम कुछ खुशियाँ कुछ अदासियों के लम्हात के साथ, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड 2024 बहुत अच्छा गुजरा है। अच्छा, तो कोई अच्छी याद शेयर करेंगे? क्या याद है? अच्छी अच्छी यादें तो बहुत सी हैं जो है ना, लेट से है कि अभी हमने 2-3 अपने ख़ानदान में जो है ना शादियाँ बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट की हैं, और मैं समझता हूँ कि ये मेमोरेबल लम्हात होते हैं इंसान। अच्छा, 2025 से कोई उम्मीदें हैं कि पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे? जी उम्मीद तो रखी जा सकती है, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। पाकिस्तान के लिए कैसा था 2024? पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि जो है ना वो डाउन है। उसकी वजह ये आप देखें कि जो हमारी माशियत है ना वो बहुत नीचे है। गो के टेलीविज़न पे जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, ये गलत रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 2025 जो है ना एक होप के साथ एक नया साल आएगा तो अच्छा होगा, खुदा उनसे ये दुआ है हमारी। 2024 काफ़ी मैं तो कहूँगा भारी था। आपके सामने चीज़ें हैं कि पॉलिटिक्स आप देखें अगर तो बड़े क्रूशल हड़तालें और यानी मामलात काफ़ी डाउन रहे पाकिस्तान के लिए, तो कुछ मेरे हिसाब से अच्छा नहीं रहा पाकिस्तान के लिए। आपके लिए कैसा रहा? हमारे लिए तो शुक्र है खुदा का, ठीक रहा। चीज़ें कुछ अच्छी भी थी और सी भी थी, खुशियाँ भी थी। खुशियाँ इस तरह से थी कि जैसे ख़ानदान में अल्लाह पाक ने इजाफ़ा किया, और उसके बाद कुछ शादियों के फंक्शन थे हमारे वो हुए, और उसके बाद कुछ लोग बेरोज़गार थे उनको रोज़गार मिला। तो इस तरह से खुशियों के लम्हात भी हैं, और साथ उदासियों के कुछ लोग हैं, कुछ ख़ानदान के लोग थे, दोस्त यार थे, वो छोड़ के चले गए, यानी अल्लाह पाक अपने पास बुला लिया। तो इस तरह मिला जुला रुझान रहा 2024। उम्मीद है कि 2025 बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए? हाँ जी, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, और अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं कुछ भी नहीं हो सकता, ये सब कुछ ख़त्म हो गया। ख़त्म तो तभी होगा जब अल्लाह पाक चाहेंगे, लेकिन यह है कि अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। तो हमें उम्मीद है बीइंग पाकिस्तानी और इस मुल्क के शहरी होने के नाते से कि हम भी अभी हिम्मत नहीं हारे, और इस सिस्टम के साथ चलेंगे, कोशिश करेंगे कि अच्छे काम करें, अच्छी चीज़ें करें, अपने बच्चों को भी अच्छी चीज़ें सिखाएं, ताकि इस मुल्क के लिए भी आगे। पाकिस्तान के लिए 2024 पाकिस्तान दो है ना, एक पाकिस्तान के एलिट क्लास है और एक लो क्लास है। तो लो क्लास के लिए तो बहुत बुरा गुजरा है, तो जो ऊपर है वो उनके लिए बहुत अच्छा गुजरा है। तो हमारे लिए बुनियादी तौर पर ये अच्छा नहीं गुजरा। महंगाई, परेशानियाँ, तकलीफ़ें, महंगाई की वजह से हर आदमी परेशान रहा है, तो काफ़ी यानी कि मुश्किलात का शिकार है। तो दिल टूटे हैं लोगों के, नौजवानों। किसका दिल तोड़ा है? यानी कि नौजवानों के दिल टूटे, यहाँ से बाहर गए, इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग बाहर गए हैं। यहाँ पे तंग है तो बाहर गए, अपना घर छोड़ के कौन बाहर जाता है। तो ये हमारा मुल्क है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन इसको बहुत गंदा कर दिया गया है।
अच्छा ये बताएं कि 2025 से कोई उम्मीदें हैं? इंशाल्लाह उम्मीद है, अल्लाह ताला बेहतर करेगा, उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो बेहतर होगा इंशाल्लाह, अल्लाह ताला बेहतर करेगा, काफ़ी उम्मीद है कि अच्छा हो जाएगा। 2024 पाकिस्तान के लिए तो कैसा रहा नहीं रहा, बहरहाल पाकिस्तान की आवाम के लिए बहुत मुश्किल था और कठिन था, और 2025 भी यही नज़र आ रहा है। जो हालात पाकिस्तान में इस टाइम दरपेश हैं, महंगाई के, स्टॉक के हवाले से तो आप देखते हैं रोज़ ब रोज़ स्टॉक जो है वो ऊपर जा रही होती है, नज़र आ रही है, मगर पब्लिक के लिए नीचे जो ग्रास रूट लेवल का एक आम औसत दर्जे का बंदा है, वो तो महंगाई की चक्की में पिस के रह गया कि कहीं से भी रिलीफ नहीं है। बिजली, गैस, ग्रॉसरी, बाज़ार चले जाएं, इवन दैट जो जुमा बाज़ार तक हैं, इनके संडे बाज़ार हैं, उसके बीच में भी इतनी महंगाई है, ना कोई मार्केटों के बीच में पूछने वाला है, ना बाज़ारों में कोई प्राइस मजिस्ट्रेट कंट्रोलर्स आते हैं, ना देखते हैं। आवाम कहाँ जाएगी? उम्मीद की किरण तो इंसान को तब नज़र आ रही होती है कि जब कोई चीज़ें हो रही हों। पाकिस्तान में तो हालात अभी बहुत मुश्किल नज़र आते हैं, और एक गरीब बंदे के लिए, जिसके पास पैसा है, जिसके पास एसेट्स हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसके लिए अंडे 500 रुपये दर्जन भी हो तो वही कहेगा मुझे 2 दर्जन अंडे डाल दीजिए, मगर गरीब बंदे। क्या आपको लग नहीं रहा कि 2025 में बेहतरी होगी? बहुत मुश्किल है। उसकी वजह ये नहीं है कि डिसहार्ड होना, अल्लाह की ज़ात से हमेशा इंसान को अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, मगर पाकिस्तान के करंटली हालात जो भी इस टाइम सिचुएशन चल रही है, लाइक पॉलिटिकल या दूसरी, वो अभी मुझे नहीं नज़र आता कि पाकिस्तान में कोई हालात बेहतर होंगे। महंगाई बहुत ज़्यादा थी, और महंगाई में जो है ना गरीब आवाम बहुत ज़्यादा मुश्किलात का उन्होंने सामना किया है, जिसमें हमें बहुत सारी दुश्वारी आई हैं कारोबार में। जैसा कि हम प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उसमें भी हमें बहुत सारी दुश्वारी आई है, और ख़ास तौर जो पसमानदा इलाका है जहाँ से हम ताल्लुक़ मुल्तान शरीफ से रखते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा गुर्बत है। महंगाई इतना ज़्यादा है कि लोग सड़कों पे आए हुए हैं, बिल इतना ज़्यादा थे जिसकी वजह से लोगों ने खुदकशियाँ की हैं। आपको लगता है 2025 में हालात बेहतर होंगे? उम्मीद काफ़ी है, ये नून लीग की हुकूमत है, कोशिश की जा सकती है, लेकिन जो सबका साल गुजरा है बहुत इंतहाई जो है ना नागुज़ीर गुजरा है, और उम्मीद की जा सकती है कि इंशाअल्लाह 2025 में अच्छे मामलात हों। पाकिस्तान के लिए देखा जाए तो कुछ ख़ास अच्छा नहीं था, कोई पॉलिटिकल हालात हमारे इतने कोई ख़ास अच्छे नहीं थे, हम नीचे ही गए हैं, डाउन ही हुए। अच्छा, तो लगता है कि 2025 में बेहतरी होगी कोई? इसके लिए तो कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये किसी को भी नहीं पता कि कौन सी गवर्नमेंट कितना टाइम रुकेगी, या फिर क्या हमारे पॉलिटिशियन सोच रहे हैं, या क्या हमारी आर्मी सोच रही है। हम इसके बारे में तो नहीं कह सकते कि क्या होगा आगे। अच्छा बताएं, 2024 कैसा गुजरा आपका? वैसे इतना बुरा गुजरा है कि हर चीज़ जितनी महंगाई है कि मिडिल क्लास लोग हमारे जैसे तो यकीन करके वो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो हमारे से और ज़्यादा नीचे में वो उनके बेचारे बच्चे भूखे रो रहे हैं। तो ये तो बेटे हुकूमत जो अभी है ना, ये तो बहुत लुटेरी, इन्होंने बारियाँ लगाई हुई हैं। एक जाता है 5 साल करके वादा, जी तो आप मैं 5 साल गुजार लूँ तो दूसरा जो अगले 5 साल के बाद आ जाना, तीसरे किसी को आने नहीं देते। जो एक आया हुआ ईमानदार उसको इन्होंने जड़ा था अंदर बिठाया या कैद करके, हज़ारों लोगों ने, और इतने बुजुर्ग बूढ़े 1.5 साल से अंदर पड़े हैं, तो कैसा गुजरना है आप खुद सोचें। अच्छा ये बताएं, 2025 से कोई उम्मीदें हैं? कोई उम्मीद नहीं बेटे। इस्लामाबाद की आवाम की राय आपने जानी, उनका कहना है कि 2024 जो साल था हमारे लिए कोई ज़्यादा अच्छा साबित नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान के हालात साजगार नहीं थे, चाहे वो सियासी हों या माशी हों। हम बेरोज़गार हो गए, हमारे कारोबार नहीं रहे, और जो कमाते थे उसमें गुजारा नहीं होता था। तो 2025 से भी उनको कोई ज़्यादा उम्मीदें नहीं। उनका कहना है कि लग रहा है कि सिर्फ तारीख बदलेगी, हमारे हालात नहीं बदलेंगे। हालात तभी बदलेंगे जब जो है सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान में आएगा, माशियत कोई बेहतर होगी, स्टॉक एक्सचेंज की मंदी ख़त्म होगी, और बैरून मुल्क जो है लोग पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं वो नहीं जाएंगे, बल्कि बैरून मुल्क से लोग पाकिस्तान छोड़कर पाकिस्तान आएंगे, और कोई सरमायाकारी आएगी, तभी कोई हालात बेहतर होंगे। और इसलिए जो है हम कोई ज़्यादा पूरी उम्मीद नहीं है। हमें लग रहा है कि हमने जैसा 2024 साल गुजारा है वैसा ही कुछ 2025 होगा। तो अब किसी और शहर में चलते हैं और वहाँ की आवाम से राय सुनते हैं कि उनको 2025 से क्या उम्मीदें हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कौम की सोच के साथ अताउर रहमान रावलपिंडी से। नाजरीन, हर साल की तरह साल 2024 भी अपने इख्तितामी दिनों में है। गुज़श्ता कई सालों की तरह इस साल भी वतन अजीज़ के लिए मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना रहा। अगर बात की जाए 2024 की, तो 2024 की जो शुरुआत है वो सियासी हलचल के साथ शुरू हुई, और अभी उसका इख्तिताम भी कुछ इस तरह से हो रहा है। तो आज रावलपिंडी की आवाम से जानने की कोशिश करेंगे कि उनका साल 2024 कैसा रहा, और साल 2025 के लिए वो कितना पुरुमीद है। आइए आवाम से बात करते हैं। साल 2024 जो है वो इख्तिताम की तरफ रवां दवा है। कैसा रहा आपका साल 2024? यार जी 2024 तो बड़ा मतलब हालात ख़राब रहा, कारोबारी मामलात
वैसा भी अल्लाह करे 2025 ज़रा अच्छा आ जाए, कुछ माहौल अच्छा बन जाए, कुछ लोगों की अल्लाह करे कुछ माहौल अच्छा हो। 2025 के लिए आप कितने पुरुमीद है, क्योंकि 2024 आपने कहा खासा अच्छा नहीं रहा कारोबार के लिहाज से, तो क्या उम्मीदें हैं 2025 के लिए? तो इंशाल्लाह 2025 में हालात अल्लाह करे ठीक हो जाए। चाचा ये बताएं 2024 आपके लिए कैसा साल रहा? बस ये को थोड़ा नरम ही चल रहा है। मेरे हालात बड़े ख़राब हैं और मैं बहुत परेशान हूँ, मतलब है तो काम धंधा है को नहीं है, तो मेरा एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से मैं थोड़ा परेशान हूँ और मेरे बीवी बच्चे भी नहीं है, अकेला आदमी हूँ तो बड़ा परेशान हूँ। मतलब है कभी के तो रात को प्लाजा में सोता हूँ, कभी के तो सोता हूँ, तो बस कोई रास्ते में चलते चलते कोई दे दे तो ठीक है, वरना किसी से मैं मांगता भी नहीं हूँ, न किसी को बोलता हूँ यार मुझे कोई खर्चा बचा 4 रोटी दे दो। घर से मैं को तकरीबन 2-2.5-3 साल हो गए मैं नाराज़ हूँ, तो इसलिए बाहर जा रहा है तो प्लाजो में रात को सोता हूँ। तो भाई है छोटा वो बीमार है, उसके बच्चे हैं, तो भाई थोड़ा सा आगे से बड़बड़ करता है, बात करूँ बड़बड़ करता है, इसलिए मैंने घर छोड़ा हुआ है। मेरे 3-4 साल हो गए घर छोड़े हुए, तो अभी मैं मजबूर हूँ वहाँ है। तो अल्लाह आपकी मुश्किलात आसान करे। साल 2025 नया साल आने वाला है, कितना पुरुमीद है? इंशाअल्लाह जी आगे देखेंगे कैसा मसला हल होता है हमारा, और परेशानी हो जाए दूर हो जाएगी, अल्लाह पाक दूर करेगा, और कोई मसला ऐसा नहीं है। ऊपर से जो हमारे हुक्मरान जो बैठे हुए ना, इन लोगों ने बड़ा जुल्म किया हुआ है। गरीब आदमी ऐसा को चाहे कि कप नहीं पी सकता है, तो नहीं किसी के पास को ऐसे ऐसे जो BA पास हैं, MA पास हैं, वो भी बेचारे घूम रहे हैं, नौकरी मिली नहीं है। बस इन लोगों ने इतना जुल्म किया हुआ है कि बस मैं कहता हूँ कि अल्लाह ही जाने या हम लोगों को पाकिस्तान का कैसा हाल गुजरेगा। साल 2024 आपके लिए कैसा साल रहा? बहुत बुरा। किस लिहाज से बुरा रहा? ये हुकूमत की वजह से। हुकूमत की वजह से? महंगाई से तंग? महंगाई की वजह से। और क्या होना है, महंगाई ही है। सामने स्टॉल लगाने नहीं देते, ना अलहदा से जगह देते हैं, जो आता है अपने पैसे लेके चला जाता है। इस मुल्क में कानून है ही नहीं। साल 2025 के लिए कितने पुरुमीद है आप? जिस तरह 24 गुजरा है, इसी तरह हमें तो लग रहा है वो भी इसी तरह ही गुजरेगा। साल तो वैसे बहुत प्रॉब्लम वाला साल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है इस हिसाब से जाए। ख़ास तौर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कुछ आवाम के लिए कुछ करें, गरीब लोगों के लिए करें। जो बिजली का शूब बनते हैं जी, जो चीज़ बनना चाहिए वो करते नहीं है। बस मुझे ये करना कहता हूँ बस। साल 2025 भी आ रहा है, नया साल आ रहा है, क्या उम्मीदें हैं आपकी? उम्मीद तो अल्लाह पाक की तरफ से होनी चाहिए, बंदों की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए, समझे, और अल्लाह बेहतर करे इंशाल्लाह। यार साल 2024 अच्छा भी रहा बुरा भी रहा। किस लिहाज से अच्छा रहा और किस लिहाज से बुरा रहा? यार एक तो लॉ टेस्ट पास किया था मैंने, ठीक है, एडवोकेट हो गया था, मैं वकील बन गया था, ठीक है। उसके बाद अपनी पहली गाड़ी ली थी, तो ये खुशियाँ थी। बाकी एक दोस्त था बड़ा अच्छा, नाम तो नहीं लूँगा, वो छोड़ गया। तकरीबन 15-16 साल की दोस्ती थी हमारी, बस वो एक लड़की के पीछे छोड़ गया। तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इस महंगाई के दौर में। घर के किराए, बिजली के बिल, ये वो काफ़ी कुछ देखना पड़ता है। पर अब ये है कि साल जा रहा है तो खुशी के साथ जाने दें इसको, और जो अगला साल आ रहा है अल्लाह खैर करे, वो हमारे लिए अच्छा हो, बेहतरीन हो, ये कहना चाहेंगे। नए साल के लिए आप पुरुमीद है कि अच्छा हो? इंशाल्लाह। साल अब जो भी आता है ना, वो समझिए कि डाउन ही होता है। हमने शुरू से जब से ज़िंदगी जीना सीखी है ना, यानी कि हर साल हमने अगला साल उससे डिफ़िकल्ट देखा है। यानी जो साल आता है ना, वो आपके लिए मुश्किल पैदा करता है। यानी खुशहाली देखी हमने सन 2002 से लेके 2010 तक, उसके बाद समझिए कि डाउन ही हमने देखा है। हमने कभी आप जाते नहीं देखा। महंगाई हर चीज़ है उस लिहाज से, यानी कि आप बच्चों का पेट पालना बहुत मुश्किल है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र है कि रिक्शा मेरा अपना है, घर मेरा अपना है, ठीक है। हम उन लोगों को देखते हैं जो बेचारे मजदूरी करते हैं, वो लोग कैसे सरवाइव करते हैं अपने आप को। यानी जिस बंदे ने 1000 रुपया लेके आना है, उसने अपने घर का किराया भी देना है, बच्चों का राशन भी करना है, वो कैसे गुजारा करता है। 2025 से कोई उम्मीदें हैं आपकी?
امید ہے کہ امید رب سے ہوتی ہے, انسان سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے. جیسے ہمارے یعنی کہ عوام ہے ویسے حکمران ہے. ٹھیک ہے, سچی جو ان سی بات ہے کہ امید رکھو صرف رب سے, عوام سے یا دنیا سے کوئی امید نہیں آپ کو. سر 2024 کیا 2021 سے لے کے 2024 تک جو بھی یہ گورنمنٹ آئی ہوئی ہے, ہم پہ مسلط کی ہوئی ہے, یہ باقی دنیا جو ہے آگے جا رہی ہے, ہم لوگ پیچھے آ رہے ہیں. جو صحیح بندہ ہے ملک کے لیے بات کرتا ہے اس کو پکڑ کے اندر کر دیتے ہیں. آپ کے سامنے دیکھ لیں پکڑ دکڑ کیسی ہو رہی ہے. میں رکشہ چلاتا ہوں, میں اپنے گھر کا کس طرح رکشہ پورا کرتا ہوں یہ اللہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں. ہم لوگ بالکل پیچھے آتے جا رہے ہیں, دنیا آگے جا رہی ہے. ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی, ٹیکنالوجی کا دور ہے, آئی ٹی کا دور ہے, اور ہم لوگ ابھی بھی آٹا چینی پتی پہ لگے ہوئے ہیں. بس یہ ہمارا ایک یہ ہے کہ لوگوں کو اس کے پیچھے لگایا ہوا ہے. تعلیم دیکھ لیں, دنیا کدھر سے انڈیا کہاں سے کہاں پہنچ گیا, وہ چاند پہ چلے گئے ہیں. ہمارا بس چاند جو ہے نا جھنڈے پہ چاند ہے, ہم بس ادھر رہ چکے ہیں. ہم لوگ کیا کریں. سال 2025 آنے والا ہے, نیا سال ہے, کوئی امیدیں ہیں آپ کی؟ اس گورنمنٹ سے تو نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. ہمیں اتنا ہی امید ہے کہ یہ اگر یہ گورنمنٹ رہی نا تو ہمارے بچوں کو بھی یہ مار دیں گے. مر گئے ہیں. ابھی ان سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, اب یہ پیچھے کیا رہ کیا گیا ہے بتائیں. ہم اپنے آپ کو خود مار لیں, کیا کریں. او یار پورے پاکستان کا برا ہی رہا ہے, کیونکہ ملک میں استحکام نہیں ہے, امن نہیں ہے, خوشحالی نہیں ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے. کیا کہتے ہیں, ابھی آپ کسی سے پوچھ لیں, 100 میں سے 90% لوگوں سے پوچھ لیں, وہ سب باہر جانا چاہتے ہیں کیونکہ ملک میں حالات نہیں ہے. جب ملک میں خوشحالی ہوگی نا, باہر سے پیسہ بھی آئے گا, انویسٹمنٹ بھی آئے گی, خوشحال ہوں گے لوگ, تو بہت ہی برا رہا ہے. 2025 آنے والا ہے, نیا سال ہے, کیا امیدیں آپ؟ وہ اچھی کی امید رکھنی چاہیے. انشاءاللہ عمران خان آئے گا تو ملک میں انشاءاللہ خوشحالی آئے گی. سال تو بڑا مشکل رہا ہمارے لیے, کیونکہ بہت سارے مسائل ہمارے ادھر کے کاروباری حالات تو بہت خراب ہیں, بے روزگاری بہت زیادہ ہے, اور یہ مسائل بہت زیادہ چل رہے ہیں آج کل. بہت مشکل, بڑے پریشان ہیں, روزگار بالکل ختم ہوا ہے یہاں پہ. تو دوسری وجہ یہ کہ کاروبار یہاں پہ ہے نہیں, کام نہیں کرنے دے رہے, تو لوگ بہت پریشان ہیں اس وجہ سے. کون کام کرنے نہیں دے رہا آپ کو؟ یہ کمیٹی والے آتے ہیں, یہ مال اٹھا کے لے جاتے ہیں. پہلے ادھر ہم سٹینڈ لگایا کرتے تھے, وہ ختم کر دیے مکمل طور پر. اچھا, سال 2025 آنے والا ہے, کیا امیدیں ہیں آپ کی؟ ہماری تو یہی خواہش ہے کہ اللہ کرے عمران خان کی حکومت آئے, اور یہ جو دوبارہ جو بحال ہو جائیں لوگوں کے روزگار وغیرہ, اس سے لوگ بڑے پریشان ہیں. اللہ کرے تو عمران خان کی حکومت آنی چاہیے دوبارہ. اور کوئی امیدیں ہیں آپ کی؟ بس یہی امید ہے کہ خان کی حکومت آئے گی تو لوگوں کی امیدیں اسی کے ساتھ جڑی ہیں. سال تو اچھا ہی رہا ہے, جو رب نے دن دیے ہیں وہ بہت اچھے ہیں, اس میں تکلیف انسان کو کبھی نہیں ملتی. انسان تکلیفیں خود لاتا ہے اپنے اندر. آنے والا جو وقت ہے اس سے بھی مشکلات ہیں ان کے, اس کے اندر اس کے بھی مشکلات آ رہی ہیں, اس لیے مشکلات آ رہے ہیں. ابھی دیکھیں کہاں سے مہنگائی کہاں سے کہاں تک چلی گئی ہے. پہلے کی طرح کی باتیں نہیں رہی ہیں. کہتے ہیں جی حکومت ہے, حکومت فلانے کی آئے گی, یہ ہوگا, فلانے کی تھی یہ ہوگا. حکومتیں کچھ بھی نہیں کرتی, کرنا تو عوام نے کرنا ہے. عوام ٹھیک نہیں ہے تو حکومت کیا کرے گی. 2025 نیا سال آنے والا ہے, کتنا پر امید ہے آپ اس سال کے لیے؟ امید تو رب کے اوپر ہی ہے, دیکھ لو جیسا بھی آئے. آنے والا وقت تو بتا تو نہیں سکتا ہے کیسا آئے گا, جو بھی آئے گا اچھا ہی آئے گا, ہونا چاہیے اچھا ہی. ہمارے کہنے سے اچھا نہیں ہوگا, جو رب کرے گا وہی اچھا ہوگا. یہ بس یہ سال تو اس ٹائم مکس اپ ہی رہا ہے, یعنی غمی خوشی دونوں ہی رہے ہیں. آئندہ آنے والے سال کے لیے سب کے لیے گڈ وشیز ہیں 2025 کے لیے, کہ نیک سال ہو اور اچھا ہو سب کے لیے. 2025 اچھا ہو آپ کہہ رہے ہو, کیا امیدیں ہیں ویسے آپ کو 2025؟ ویسے تو اللہ تعالیٰ اچھا ہی کرے گا, بس ملک کی معیشت مضبوط ہو اور کاروبار مضبوط ہو اور ہر بندہ خوشحال ہو. ایکسپیرینس تھوڑا بیڈ ہی رہا ہے. کس لحاظ سے بیڈ ایکسپیرینس رہا آپ کا؟ فائنینشلی لحاظ سے, اور بھی کچھ فیملی پرابلمس اور بیماری وغیرہ اس طرح, اس لحاظ سے. سال 2025 آ رہا ہے, نیا سال ہے, کتنے پر امید ہے آپ؟ امید تو کافی ہے کہ خدا بہتر کرے گا آنے والے سال میں. کیا امید ہے آپ کی 2025 سے؟ ان فیوچر شاید کچھ چینجنگ آئے فائنینشلی طور پہ, فیوچر کے حساب سے کوئی برائٹ فیوچر ہو جائے اس میں.
नाज़रीन, अवाम की राय आपने जानी। साल 2024 किसी के लिए अच्छा तो किसी के लिए बुरा साल रहा, और इसके साथ साथ साल 2025 के लिए काफ़ी लोग पुरुमीद भी दिखाई दिए, और काफ़ी लोगों का ये कहना था कि पिछले साल जिस तरह गुजरे हैं इसी तरह साल 2025 भी गुजरेगा। तो रावलपिंडी की आवाम की राय आपने जानी। अभी रुख करते हैं किसी और शहर का। मैं मोहम्मद बिलाल सुहेल, नुमाइंदा है ABN न्यूज़ क्वेटा से। 2024 ख़त्म होने को है, 2025 आने को है। लोगों की उम्मीदें 2024 से क्या थी, क्या 2024 उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरा, और आने वाले साल 2025 से लोगों की क्या उम्मीदें हैं, आइए जानते हैं इन्हीं से। जी 2025 आने वाला साल है, नया साल है, तो हमारी ये उम्मीद है अल्लाह करे ये 2025 अच्छा साल साबित हो आवाम में, इस मुल्क के लिए, इस आवाम के लिए। और 2024 जो गुज़रा है उसमें वो काफ़ी वाक़यात रोनमा हुए हैं, नाखुशगवार किस्म की वाक़यात रोनमा हुए हैं, अमान की मसाइल पैदा हो गए हैं। इस वक्त ये है कि हमारे मुल्क में जिस तरह की जो सूरत-ए-हाल है वो ये है कि इस वक्त मुल्क में महंगाई है। हमारी जो हुक्मरान हैं, हमारी हुक्मरान तबका, हमारी जो हुकूमतें हैं, उन्होंने इसके लिए कोई किरदार अदा नहीं किया, और जो इस वक्त जिस तरह आवाम परेशानी में मुब्तला हैं 2024 में, अभी 2025 आ रहा है, 2025 में भी यही हालात होंगे। तो हमारी यही उम्मीद है कि अल्लाह करे 2025 अच्छा साबित हो सके। आपके चैनल का सबसे पहले शुक्रिया कि हम जैसे लोगों की आवाज़ का एक हमारे पहुंचाने का ज़रिया बन रहा है। सर, हम 2024 भी जो पाकिस्तान के अवाम है, बिलखुसूस जो निचला तबका है, वो एक नई उम्मीद के साथ वो करता रहा कि 2024 में नए हुक्मरान आए, शायद ये कुछ अच्छा करें, लेकिन ये नए हुक्मरान भी साबका हुक्मरानों से बदतर निकले। और जो मौजूदा हालात पाकिस्तान के नज़र आ रहे हैं उसमें तो ये नज़र आता है कि 2025 में भी पाकिस्तान के अवाम सिर्फ उम्मीद की किरण को देख रहे हैं कि कोई खलाई मखलूक मदद करे। पाकिस्तान के अवाम महंगाई के चक्की में पिस रहे हैं, बिजली के बिल में, पानी के बिल में, गैस के बिल में। हमारे जो असम्बली में बैठे हुए लोग हैं वो हमारी आवाज़ नहीं सुन रहे हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि इन हुक्मरानों को अल्लाह पाक ने हिदायत दे जो पाकिस्तान के मजलूम अवाम की आवाज़। 2024 में बहुत सारे वाक़यात हुए जो तल्ख़ वाक़यात थे, और 2025 के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ, उम्मीदें तो इंसान बहुत रखते हैं कि ये अच्छा होगा, वो अच्छा होगा। हम ये दुआ करते हैं कि 2025 अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को और तमाम इंसानियत के लिए खैर व बरकत का साल करार दे। 2024 जो है ना वो तल्ख़ यादों में और तल्ख़ वाक़यात में। तो थे क्वेटा शहर के हालात जो शहरी अपने आप बीती खुद चुरा रहे थे। अब चलते हैं पाकिस्तान के दूसरे शहरों की जान। मैं हूं फरीदुल्लाह खान, ब्यूरो चीफ ABN पेशावर। 2024 पाकिस्तान के शहरियों के लिए कैसे रहा और 2025 से इन शहरियों को क्या तवक्कुआत वाबस्ता हैं, आइए पेशावर के शहरियों से पता करते हैं। 24 तो अंदेशों में गुजरा है, और यहाँ पे तो हुकूमत मतलब कायम है, लेकिन हुकूमत की रिट जो है वो कायम नहीं है, और ख़ासकर KPK में दहशतगर्दी की जो लहर है वो बहुत ज़्यादा है, और इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस की जानें भी जा रही हैं, हमारी पाक फ़ौज की जानें जा रही हैं, पुलिस की जानें जा रही हैं, और रुकने का नाम नहीं लेती। लेकिन यहाँ पे जो KP में गवर्नमेंट है वो कोई ख्वातिर ख़्वाह उसके लिए इंतज़ाम नहीं कर रही है रुकवाने के लिए, दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए। न कोई टेबल टॉक्स पे वो आ रहे हैं मेज़ पर कि इन बुराइयों का, इन दहशतगर्दी की लहर का जड़ ख़त्म करें। तो 2024 तो हमारे कौम के लिए ठीक है, एक जमहूरी सिस्टम चल पड़ा है, लेकिन वही जो हम सोच रहे थे कि इस जमहूरियत से हमें फ़ायदा होगा वो इतना नहीं है। अब इंशाअल्लाह 2025 जो है इसका सूरज तलू हो रहा है, तो इसके लिए हम उम्मीद है अल्लाह ताला से, क्योंकि अल्लाह पाकिस्तान को बचाने वाला है और पाकिस्तान की मदद अल्लाह सिर्फ करेगा। अब इंशाअल्लाह ये कौम 2025 में इंशाअल्लाह 24 से बेहतर होगी। वहाँ साल कुछ हवाले से तो बेहतर गुजरा, लेकिन
अगर हम देखें माशी लिहाज से हालात कुछ न कुछ बेहतर हुए हैं, लेकिन सियासी हालात ठीक नहीं रहे हैं और उसके अलावा अमन व अमान के हालात ठीक नहीं रहे हैं। ख़ुसूसन हमारा सूबा चूँकि KPK बॉर्डर के साथ है जोग्राफियाई हालात से, तो उसकी वजह से हमारे हालात ठीक नहीं रहे, लेकिन उम्मीद रखते हैं कि शायद आने वाले 2025 में कुछ बेहतरियाँ आएंगी, क्योंकि सियासी लोगों को अब समझ आ गई है और जो मुक़्तदर है उनको भी समझ आ गई है कि इस्तेकाम के बग़ैर ये मुल्क माशी तरक्की नहीं कर सकता। तो इस्तेकाम लाने के लिए उनको एक टेबल पे बैठना चाहिए और ऐसी एक तरकीब देनी चाहिए कि उसमें आवाम की बेहतरी हो। सियासी हवाले से और माशी हवाले से देखें तो 2023 बहुत बदतरीन गुज़रा है पाकिस्तान की आवाम के लिए, खुसूसन उन पिसे हुए तबकात के लिए बहुत सख्त, क्योंकि वो ऑलरेडी एक महरूम तबके थे, उन पे सारा बोझ जो था तो उन्हीं पे महंगाई का था या और क्राइसिस हैं या बदमनी है, तो उनका पूरा जो असरात हैं वो गरीब तबके पे और पसमानदा तबके पे उसके असरात मुरतब होते हैं। ये साल जो 2024 का है तो ये भी कोई खुशगवार साल नहीं गुज़रा और न किसी को रिलीफ मिला है कुछ, बल्कि बदमनी में मज़ीद इजाफ़ा हुआ है। अभी हालिया दीगर इलाकों की तरह कुरम एजेंसी में जो सूरत हाल है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। वहाँ कैसे हमारे पुख्तून बिरादरी वो मर रही है, बल्कि मार रहे हैं उसे, तो उसका कोई अजाला नहीं किया जा रहा या उनकी जो तकलीफ़ात हैं वो मुसलसल उसी तरह हैं, उनमें कोई न रिलीफ दिया गया है, बल्कि मैं कहूँगा कि हुकूमत की जानिब से कोई खुसूसी तवज्जो उनकी तरफ नहीं दी गई। 2025 को किस नज़र से? 2025 का अभी देख रहे हैं आगाज़ भी उसी तरह का होगा, तो मुश्किल है कि जब तक अगर इन्होंने कोई पॉलिसीज़ में और संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया गया, हर तबका के बिमाए हुकूमती अराकीन के अगर खुसूसी या संजीदगी से इसे नहीं देखा गया तो ये साल भी इसी तरह नज़र आ रहा है कि 2024 से बदतरीन होगा। मैं तो अपनी सूबे KP की बात करूंगा। वैसे तो 2025 में हमारे लिए बहुत सी पख्तूनख्वा के लिए बहुत सी मुश्किलात थी, ख़ासकर माशी तौर पर हम जिस दौर से गुजर रहे हैं बहुत मुश्किल है। रोज़गार के तौर पर तालीम याफ्ता लोग बहुत बेरोज़गार हैं, उसी की बात करूंगा कि तालीम याफ्ता कोई रोज़गार मुहैया नहीं किया जा रहा है। खुदा करे कि आइंदा 2025 में इस तरह न हो और हमारी ये मुश्किलात जो पख्तूनख्वा में है वो कम हो जाए। ख़त्म होने के तो बहुत चांस नज़र आ रही है, लेकिन कम हो जाए और रोज़गार और तालीम याफ्ता लोगों के लिए हमारी और माशी और माशरती तौर पर मुश्किलात कम हो जाए, तो ये अल्लाह से दुआ करते हैं। अब भी इस दौर से गुज़र रहे हैं और ये सबको पता है कि 2024 बल्कि ये हमारा KPK तो ख़ुसूसन जिस मुसीबत और जिस हालात से गुज़र रहे हैं हम, इसमें हम क्या कह सकते हैं, खुशी कहाँ से आएगी, बच्चों की तालीम कहाँ से आएगी, रोज़गार कहाँ से आएगी। तो ये ख़ुसूसन 2024 तो बड़ी मुश्किल से और बड़ी तकलीफ़ दह साल गुज़रा है और जितनी भी मैं उस पर बात करूं तो मेरे ख़्याल में मेरे बातों का अहाता उससे नहीं हो सकता। आने वाला जो 25 से 2025 खुदा करे कि वो कल तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन अल्लाह की उम्मीद पे हम ज़िंदा हैं, तवक्कल पे हम ज़िंदा हैं, तो इंशाअल्लाह 2025 कोई किरण तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं, इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके लिए उम्मीदें, दुआएं और तवक्कुआत बहुत ज़्यादा है। 2024 की अगर हम बात करें तो हमने देखा इलेक्शन हुए, उसके बाद जो कारकर्दगी है वो भी आप देख रहे हैं। सारा साल हमने धरनों में देखा, सारा साल हमने प्रोटेस्टों में गुजारा। कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिसकी हमने एहतजाज या कोई चीज़ें कार्ड नहीं की हो। तो मैं तो ये समझूंगी कि मतलब अगर अपनी ज़ाती राय में दूँ तो 2014 का साल मुझे ज़्यादा खुशगवार इस हवाले से नज़र नहीं आया, क्योंकि हुकूमत ने भी आवाम की तवक्कुआत के मुताबिक काम नहीं किया। कोई तरक्याती प्रोजेक्ट हमने नहीं देखा, कोई दूसरा बड़ा मनसूबा जिसको हम कह सकते हैं कि जो अवामी रिलीफ का हो हमने सूबे में नहीं देखा। अभी 2025 आने वाला है और उम्मीद कर सकते हैं और उम्मीद की भी जा रही है कि जो PTI की हुकूमत है 3 साल से
मतलब 3 बार लगातार यहाँ पर सूबे में उनको हुकूमत दी गई है, तो तवक्कुआत बहुत ज़्यादा है कि इस दफ़ा वो अवामी रिलीफ अवामी मंसूबे पर काम करेंगे और उनकी तवक्कुआत को पूरा करने की कोशिश करेंगे। 2024 को हमारे मुल्क में तो मेरे ख्याल में वो काम नहीं हुए जो होनी चाहिए थे। बदकिस्मती से स्पेशली मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात करूँगा। 2024 में खैबर पख्तूनख्वा में ना तो कोई मेगा प्रोजेक्ट शुरू हुए, ना आवाम की सहूलत के लिए कोई ऐसे इक़दाम उठाए गए जिससे गरीब आवाम को फ़ायदा हो, और महंगाई में इजाफ़ा हुआ है इस साल में, और गरीब जो है वो मज़ीद गरीब तर होता चला गया है। मेरे ख़्याल में 2024 जो है बहुत टफ रहा, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा के आवाम के लिए, जो अजियत में ये लोग मुब्तला है, क्योंकि जो सारा साल है वो हमने इनमें गुजारा कि चलो चलो इस्लामाबाद चलो, चलो चलो सवाबी चलो, फलां जगह चलो। इससे हमारी हुकूमत इस साल तो नहीं निकली। हम उम्मीद करते हैं कि 2025 में ये हुकूमत ये चलो चलो वाले जो ट्रेंड बना हुआ है इससे निकल कर आवाम के लिए कोई अमली इक़दाम उठाए। हमारे नेक ख्वाहिशात हैं इनके लिए, और हमारी उम्मीद है कि ये अपनी ज़िद और अना से निकल कर और विफाक के साथ जो है अपने ताल्लुकात बेहतर करके अवामी मफादात का सोचें। साल 2024 जो इस साल था, ये साल इंसान के लिए बहुत काफ़ी एक हिसाब से मुश्किल भी था, और काफ़ी इसमें लोगों ने ऐसे ऐसे हालात देखे हैं, महंगाई देखी है, क्राइसिस देखे हैं, और मुल्क जो है काफ़ी मतलब नुकसान देखे हमने। और 2024 जो साल है ये बहुत टफ साल था। अब आने वाला जो 2025 है उसमें अच्छी उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये साल हमारे लिए एक नई खुशियाँ लेके आएगा। आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ और मैं हूं कराची से इसरार मुगेरी। 2024 इख्तिताम होने को है। 2024 में सियासी उतार चढ़ाव भी रहा, और इसके साथ साथ महंगाई की अगर बात करें तो महंगाई की शरह में भी इजाफा देखा गया। कराची के शहरियों के जो मसाइल हैं उनमें कमी हुई या फिर उनमें इजाफा हुआ, ये आपको कराची के शहरियों की जुबानी सुनवाते हैं। माशाल्लाह से हमारे वजीर आजम ने बहुत अच्छा कर दिया। रोड इतने अच्छे हैं हमारे सिंध के कि किसी रोड पे हम जो है ना चल ही नहीं सकते। बाइक चलाना तो दूर हो गया हमारे लिए, क्योंकि रोड तो कहीं कहीं ये खड्डे हर जगह है। कुछ तो बताएं। ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है, पता नहीं हम क्या जंगलों में जी रहे हैं। ये शहर नहीं है, जंगल है, जंगल। यहाँ पर तो फिर इतनी सियासी पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी, सब बेकार हैं। ये जितनी पार्टियां हैं इन सबको खत्म कर दो, एक भी नहीं चाहिए। एक कोई अल्लाह वाले को बिठा दो जो कौम का, वो क्या कहते हैं उसको, के कौम के लिए अच्छा करे। अवाम जाए ऐसी की तैसी में, अवाम क्या बेचती है इनके आगे। वोट तो अवाम ही देती है, अवाम की ताकत से तो आए। अवाम की ताकत से कहाँ है भाई? अभी मैं बोलूंगा बहुत कुछ तो फिर शाम को मेरे घर पे खड़े होंगे कि मैं आजा, चल तेरा नंबर लग गया, आजा। बस मैं बोलना नहीं चाहता। क्या महंगा है सबसे ज्यादा, आप ये बताएं। हर चीज ही तो महंगी है यार। बिजली के बिल देखो 15-15 हजार, 20-20 हजार घरों के आ रहे। अबे हमने क्या फैक्ट्री लगा रखी है घर में? क्या आपको नजर आता है सियासी उतार चढ़ाव भी रहे 2024 में, महंगाई क्या ज्यादा रहा? और सब कुछ ज्यादा ही रहा है, खाली इंसानियत कम हो गई है, बाकी सब ज्यादा रहा है। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं हुकूमत से 2025 में कि कराची के लिए खास तौर पर किस चीज पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए? उम्मीद तो यही करेंगे हुकूमत चेंज हो जाए, बस हुकूमत ही चेंज हो जाए, वफाकी या सूबाई? इमरान खान आ जाए बस। इमरान खान आ जाए। आप बताएं क्यों सब इमरान खान की बात कर रहे हैं? हर किसी की अपनी राय है और उसकी एहतराम करते हैं हम सब। अपनी अपनी जो भी पार्टियां हैं उसको सपोर्ट कर सकते हैं। तो मौजूदा जो हुकूमत है ये भी तो अवाम के वोटों से आई है। नहीं यार, ये अवाम के वोटों से नहीं आई ना, ये तो सबको पता है अवाम के वोटों से कोई भी नहीं आया है। मतलब इमरान खान अगर आ जाएंगे तो सब बेहतर हो जाएगा। बहुत बेहतर हो जाएगा, बहुत बेहतर हो जाएगा। बस दाल रोटी चल गई है, गुजारा तो सारों का मुश्किल है। मतलब कि हर महीने थोड़ा थोड़ा कर्जा ही हो रहे लोग, खर्चे अखराजात पूरे नहीं हो रहे। क्या ज्यादा आ रहा है? बिजली का बिल ज्यादा, बहुत ज्यादा आ रहा है। गैस का बिल, बिजली का तो ज्यादा आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? वो इनसे यही कह रहे हैं यूनिट वाली शर्त खत्म कर दे। गैस वालों ने भी 90 यूनिट की शर्त रखी हुई है, उन्होंने 200 यूनिट की रखी हुई है। वो 90 यूनिट से बढ़ जाता है तो वो 8,000 रुपये चले जाता है। गैस पे भी उन्होंने 90 यूनिट का रखा हुआ है कि भाई एक बढ़ जाएगा तो 6 महीने तक आपको वही 8,000 रुपये देने पड़ेंगे। अब मुसलसल वही 8,000 रुपये आ रहा है। वो 90, 2 फैमिलियाँ रहती हैं, वो 90 से तो ज़्यादा यूनिट हो जाते हैं। और इसी तरह बिजली का वो भी बोलते हैं जी आप 6 महीने तक 200 से नीचे रहे, फिर आपको प्रोटेक्ट कस्टमर बनाएंगे। वैसे हमारे साथ मामला हैं। हुक्मरान जो बैठे हुए हैं वैसे हमारे अमाल है ना अवाम के, वैसे हुक्मरानों का निज़ाम है और पूरा सिस्टम है। पूरा एक आपका नेटवर्क चल रहा है, पूरा सिस्टम है ये पूरा। 2025 में भी यही सिस्टम चलेगा या कोई तब्दीली आएगी? क़यामत तक इसी तरह चलता रहेगा, तब्दीली की कोई उम्मीद नहीं है। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है बस।
इनसे कोई उम्मीद नहीं? इंसानों से कोई उम्मीद नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा प्रॉब्लम थी, बाकी तो सब अच्छा है। क्या अच्छा है? सड़कें भी ठीक है, पानी भी आ रहा है नलों में, गैस भी आ रही है, बिजली भी आ रही है। गांव में तो सब ठीक है, यहाँ का पता नहीं। तो अब यहाँ पे नहीं है, यहाँ क्या है? गांव में तो सबके ठीक है। ये यहाँ से। आप कहाँ से? चले जहाँ हम अटक से आए हुए हैं। अटक, तो वहाँ कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह। किसकी हुकूमत है वहाँ पर? वहाँ हमारे खान साहब की। अच्छा, इस वजह से अच्छा है, यहाँ पे दीगर है? नहीं, वो है तो पंजाब बेसिकली, और अपना आपके हल्के का एमपी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? जी। उस वजह से काम कर रहे हैं? बिल्कुल काम कर रहे हैं, हर चीज का काम अच्छे से चल रहा है। तो कराची तो आना जाना रहता है, तो कराची में आपको आते हुए अटक से यहाँ पे क्या तब्दीली नजर आती है? रोड, रास्ते, या यहाँ पे आप कुछ ही रहते नहीं है। क्या नहीं? ये तो बिल्कुल ये इस तरह है ना कि सिटी, और ये आप कंडीशन देख ले, और वहाँ लियारी की तरफ जाएं तो वहाँ तो कुछ ही नहीं है, पानी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कोई नहीं है। तो मतलब अटक से आते हुए आपको लगता है कि कराची की निस्बत अटक ज्यादा सही बना हुआ है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये तो मेरे लिए भी हैरानकुन बात है। बहुत अच्छा। कभी आप चक्कर लगाएं, इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत भी करेंगे और आपको बताएंगे भी कि अटक कितना अच्छा है। तो मतलब कराची में ना आपको सड़कें सही नजर आती हैं, ना सही नहीं है, कुछ भी सही। क्या कहना चाहेंगे वक्त हुकूमत से? चले अटक से हैं, कहीं से भी हैं, पाकिस्तानी बहैसियत शहरी हैं, क्या हुकूमत से कहना चाहेंगे? कराची जो आपने अपनी आंखों से देखा है। भुट्टो जिंदा है। कराची के शहरी कहते हुए नजर आते हैं कि 2024 में मुख्तलिफ मसाइल रहे, जिनमें ना सिर्फ तरक्याती मनसूबे बल्कि बिजली के जो बिल हैं वो भी घर के जो किराए हैं, रेंट अदा किया जाता है घर का, उससे भी ज़्यादा आ रहे हैं। इसी के साथ साथ जो कराची की मुख्तलिफ अगर तरक्याती मनसूबों की बात करें तो वो तो जारी हैं, लेकिन सड़कें ज़्यादातर शहर के मुख्तलिफ अजला की या तो टूट फूट का शिकार नज़र आती है, या फिर मुख्तलिफ जगहों पर गटर जो हैं वो उबलते हुए नज़र आते हैं। तो दूसरी जानिब सियासी उतार चढ़ाव भी रहते हैं, ज़मनी बल्दियाती इंतखाबात भी हुए। इसके साथ साथ कराची में बड़े बड़े जो BRT और दीगर मंसूबे तो ज़रूर जारी हैं, लेकिन ट्रैफिक के मसाइल हो, महंगाई हो, बिजली के बिल हो, गैस की फराहमी हो, या फिर पानी की जो तरसील है वो भी मुतासर है। मिला जुला कराची के शहरियों का ये रद्द-ए-अमल है। उनका यही कहना है कि वक्त हुकूमत को, चाहे वो सूबाई हो या वफाकी हो, खुसूसी तौर पर इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, ताकि कराची के शहरी जिन मुश्किलात का 2024 में सामना करते रहे, 2025 आने वाला नया साल है, उनमें इन मसाइल से उनको जो है वो निजात मिल सके। कराची से इसरार मुगैरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।